दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग एक हमारा YouTube फॉर्मेटर बनाएंगे। YouTube फॉर्मेटर का क्या मतलब है? YouTube फॉर्मेटर का मतलब ये है कि किसी ने अगर YouTube का लिंक ऐड किया एज ए फॉर्मेटर, मतलब किसी ने YouTube का URL हमारे किसी फील्ड के अंदर YouTube का URL है किसी नोड के अंदर, तो वो YouTube का थंबनेल लेके एक फॉर्मेटर जनरेट कर देगा। मैं दिखाता हूँ कैसे होता है फॉर्मेटर। तो यहाँ पे आप देखिए ये W3 स्कूल्स है ना। इस पे ये मैंने ट्राई किया, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमको एक एग्जाम्पल दिखाई देगा। ये है, ठीक है, ये है। तो इस तरीके का जो फॉर्मेटर बनाना है तो वो कैसे बनेगा वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये मैंने ड्रूपल कंसोल के लिए ड्रूपल कंसोल ओपन कर रखा है। ड्रूपल कंसोल के लिए मेरे को क्या करना होगा कि ड्रूपल कंसोल में जाके और ड्रूपल कंसोल ड्रूपल है ना, ड्रूपल कंसोल में हम लोग गए और ड्रूपल कंसोल में मैंने यहाँ पे लिस्ट कमांड को रन किया, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे एक मॉड्यूल बनाऊंगा और मॉड्यूल के बाद फिर मैं फील्ड का फॉर्मेटर बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मॉड्यूल बनाएंगे, मॉड्यूल बनाने के बाद हम लोग फील्ड फॉर्मेटर बनाएंगे, ठीक है। तो ये लिस्ट हमारा यहाँ पे रन होगा, ये आ गई लिस्ट हमारी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जनरेट मॉड्यूल GM रन कर देता हूँ। तो एक मॉड्यूल बनेगा, उस मॉड्यूल का नाम हम देंगे कस्टम यूट्यूब फॉर्मेटर, ठीक है। तो नेम ऑफ द मॉड्यूल तो मैंने दिया कस्टम, है ना। क्या दिया मैंने? कस्टम यूट्यूब फॉर्मेटर, कस्टम यूट्यूब फॉर्मेटर, ठीक है। मशीन नेम भी सेम देना है, कस्टम यूट्यूब फॉर्मेटर। ये पाथ भी यही रखना है मेरे को। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा यूट्यूब फॉर्मेटर, यूट्यूब फॉर्मेटर लिख दिया। पैकेज कस्टम कर दिया, ड्रूपल कोर 8.x है। तो मॉड्यूल फाइल की जरूरत मुझे पड़ेगी, यस पड़ेगी मुझे। फीचर की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी तो मैंने नो कर दिया। जेसन फाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैंने नो कर दिया। कोई डिपेंडेंसी है तो मैंने नो कर दिया यहाँ पर, ठीक है। हालांकि डिपेंडेंसी थी लेकिन मैं अपन ने नो कर दिया, अपने को यस करना था, बट ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे टेस्ट क्लास का नो कर दिया मैंने। टेम्पलेट है ना, टेम्पलेट, डू यू वांट टू जनरेट थीमेबल टेम्पलेट, तो थीमेबल टेम्पलेट तो हमको नो कर देते हैं, हम लोग खुद से बना लेंगे, ठीक है। ऑपरेटर में जाके मैंने यस कर दिया ऑपरेशन में। तो ये क्या हो गया, मॉड्यूल मेरा जनरेट हो गया। अब इसी मॉड्यूल के अंदर, ये जो मॉड्यूल जनरेट हुआ है, इसी मॉड्यूल के अंदर हम लोग एक फील्ड फॉर्मेटर जनरेट करते हैं, ठीक है। एक मॉड्यूल जैसे जनरेट हुआ उसके बाद हम लोग फील्ड फॉर्मेटर जनरेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फील्ड फॉर्मेटर कैसे जनरेट होगा? फील्ड फॉर्मेटर जनरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके जनरेट प्लगइन फील्ड फॉर्मेटर, ये किया मैंने, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये चीज लिखी, ठीक है। अब मेरे को क्या मॉड्यूल का नाम देना है, तो मैंने यहाँ पे ये वाला जो मॉड्यूल का नेम है, ये मैंने मॉड्यूल का नेम दे दिया, ठीक है। तो मैंने इस मॉड्यूल के नेम को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे फील्ड का नेम देना था। अब इंटर द प्लगइन नेम क्लास, तो मैंने लिखा माय यू टू फॉर्मेटर, ठीक है। माय यूट्यूब फॉर्मेटर ये लिख दिया मैंने। फिर लेवल में मैं क्या बोलूंगा, लेवल में भी मैं यही दे देता हूँ कि माय यूट्यूब, माय सेम ही दे देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, है ना। प्लगइन आईडी भी सेम दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं ओवरराइट करूंगा लिंक फील्ड के लिए, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ यस। तो यहाँ मेरा मॉड्यूल भी जनरेट हो गया और जो प्लगइन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो भी जनरेट हो गया। अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे करना है आगे का कोड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले जाता हूँ मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दिस पीसी के अंदर गया, सी ड्राइव के अंदर गया,
है ना, यहाँ पे मेरे सर्वर के अंदर गया, D8 के अंदर गया, मॉड्यूल्स के अंदर गया, और मॉड्यूल्स में जो अभी मैंने मॉड्यूल जनरेट किया कस्टम फोल्डर के अंदर ना, तो कस्टम फोल्डर के अंदर मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या कस्टम, ये है कस्टम, ठीक है। हाँ, कस्टम के अंदर फिर मैं जाऊंगा कस्टम यूट्यूब फॉर्मेटर, कस्टम यूट्यूब फॉर्मेटर के अंदर मैं जाता हूँ, ठीक है। अभी कस्टम यूट्यूब फॉर्मेटर के अंदर मैं क्या करता हूँ कि मुझे कस्टम यूट्यूब फॉर्मेटर के अंदर जाऊंगा, और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लगइन के अंदर जाऊंगा, फील्ड के अंदर जाऊंगा, और एक तो मुझे इस फाइल में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक चेंजेस मुझे इस फाइल में करना पड़ेगा, दूसरा चेंजेस मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरा चेंजेस मुझे मॉड्यूल फाइल में करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जाके, और मॉड्यूल फाइल भी है मेरे पास, तो मॉड्यूल फाइल भी मैंने ले लिया, ठीक है। अब यूट्यूब फॉर्मेटर के लिए हमको एक टेम्पलेट बनाना होता है, ठीक है। तो वो टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा है, ठीक है। तो मैं ये टेम्पलेट्स को कॉपी करता हूँ, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ हम लोग कस्टम फोल्डर के अंदर गए, यहाँ पे कस्टम यूट्यूब फॉर्मेटर के अंदर गए, और मैंने टेम्पलेट फोल्डर भी यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आप देखोगे ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट क्या करता है, तो ये सिंपल टेम्पलेट है ना, इसमें यूट्यूब आई फ्रेम लगाया है मैंने और कुछ नहीं किया है। आई फ्रेम लगाया है, इसको मैं एक लाइन का कोड है जिसमें मैंने सिर्फ आई फ्रेम लगाया है, और यहाँ यूट्यूब का URL आ जाएगा, ठीक है। ये इतना सा टेम्पलेट बन गया हमारा। अब टेम्पलेट तो हमने बना, लेकिन हमको टेम्पलेट को क्या करना होता है, रजिस्टर्ड करना होता है। तो टेम्पलेट को रजिस्टर्ड करने के लिए मैंने क्या किया था, मॉड्यूल फाइल में हम लोग हुक थीम का यूज करते हैं, है ना। अगर आपने वो वाला ध्यान दिया हो कि किस तरीके से कस्टम टेम्पलेट बनाते हैं, तो इस तरीके से हम लोग कस्टम टेम्पलेट बनाते हैं। तो मैंने इसको कॉपी किया सेम कोड को, और यहाँ पे कस्टम यूट्यूब फॉर्मेटर डॉट मॉड्यूल में जाके मैंने हुक थीम इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। ये हो गया, हुक थीम इंप्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या है, अब हमको एक काम और करना है, वो काम करना है हमको ये मेथड ओवरराइड करना है व्यू एलिमेंट का। तो व्यू एलिमेंट के मेथड को भी किस तरीके से हम लोग ओवरराइड करते हैं वो हम देखते हैं। तो मैं यहाँ गया, यहाँ पे जाने के बाद मैं SRC में गया, प्लगइन में गया, फील्ड में गया, ये मैंने पहले से बना रखा था, तो वो कोड मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गया, और यहाँ पे ये व्यू एलिमेंट वाला जो फंक्शन था ये मैंने इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पे माय यूट्यूब फॉर्मेटर जो था इसके व्यू एलिमेंट से मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं। तो मैं गया कहाँ पे, एक्सटेंड में गया, और जो माय यूट्यूब फॉर्मेटर था इसके लिए एक बार हम लोग कैशे क्लीन कर देते हैं। कैशे वैसे क्लियर हो गया आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार और कर देते हैं हम। तो मैंने एक बार कैशे क्लियर किया ना, कैशे क्लियर करने के बाद मैं क्या करूंगा, माय यूट्यूब फॉर्मेटर जो है, माय यूट्यूब फॉर्मेटर यहाँ पे आएगा कैशे क्लियर हो जाने के बाद लिस्ट में। तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे कहीं पे आपको दिख रहा है क्या यूट्यूब, कंट्रोल F किया मैंने, नहीं ये यूट्यूब फॉर्मेटर तो अलग है ना। ये इन्फो फाइल में हम लोगों ने जो लिखा होगा वही यहाँ पे दिखाई देगा। तो कस्टम में गया मैं, यहाँ पे कस्टम यूट्यूब फॉर्मेटर, और इसकी जो इन्फो फाइल में होगा ना, इसकी जो इन्फो फाइल में होगा यूट्यूब फॉर्मेटर, ये आएगा। तो हम लोग देखते हैं यूट्यूब फॉर्मेटर, यहाँ पे जो मॉड्यूल हमने बनाया वो शो क्यों नहीं हो रहा है, शो होना चाहिए इसको। हम लोगों ने एक बार और मैं कैशे क्लीन करता हूं। हाँ, ठीक है, ये आ गया हमारा मॉड्यूल।
कस्टम यूट्यूब फॉर्मेटर, इसको मैंने चेक किया और यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया, मॉड्यूल हमारा इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अभी मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाने के बाद, मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया, लाइन नंबर 36 में बोल रहा है कि कैन नॉट रीडिक्लेयर फील्ड फॉर्मेटर थीम। ओके, हम लोगों ने क्या किया था, ये फील्ड फॉर्मेटर थीम जो है वो 2 बार डिक्लेयर हो गई। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हमारा कस्टम मॉड्यूल था, है ना, जो हमने कोड कॉपी किया ना, तो वो 2 बार कोड कॉपी हो गया है। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ से हम लोग मॉड्यूल फाइल में जाते हैं, है ना, और यहाँ से हम लोग इसको कर देते हैं डिलीट, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब मैं कैशे क्लीन करूंगा तो ये एरर जो है वो चली जानी चाहिए। ठीक है, तो ये कैशे क्लियर होगा, फिर ये जो एरर है वो चली जाएगी यहाँ पे। फिर से मैंने किया, इसको रीडायरेक्ट किया, पेज को मैंने रिफ्रेश किया। ठीक है, तो ये हमारा मॉड्यूल बन गया है, फॉर्मेटर बन गया है, मॉड्यूल हमारा इंस्टॉल भी हो गया है। अभी मैं यहाँ पे देखूंगा कस्टम, है ना, कस्टम यूट्यूब फॉर्मेटर, ये मॉड्यूल जो है वो हमारा इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगला एजेंडा क्या करना है हमको, हमको कोई ऐसा कंटेंट टाइप ढूंढना होगा जिसमें लिंक का फील्ड है, लिंक फील्ड है। तो मैं कंटेंट टाइप में जाऊंगा, कंटेंट टाइप में मैं जाता हूँ, आर्टिकल में जाता हूँ, मैनेज फील्ड पे क्लिक करूंगा, मैनेज फील्ड पे मैंने क्लिक किया। इस मैनेज फील्ड में मेरे पास एक कंटेंट टाइप है ना, यहाँ पे मेरे पास एक फील्ड लिंक यहाँ पे दिख रही है आपको, ये है। तो मैंने मैनेज डिस्प्ले पे क्लिक किया, मैनेज डिस्प्ले पे क्लिक किया, मैनेज डिस्प्ले पे गया मैं, मैनेज डिस्प्ले पे मुझे वो फॉर्मेटर सेलेक्ट करना होगा। कौन सा फॉर्मेटर सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे मेरे पास ये इस तरीके से दिखेगा, लेवल आईडी माय यूट्यूब फॉर्मेटर, ये वाला। तो इसको मुझे सेलेक्ट करना होगा, है ना। तो मैं यहाँ गया, यहाँ पे मैंने इसमें गया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो माय यूट्यूब फॉर्मेटर आ गया, इस पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, क्लिक हो जाने के बाद मैं इस पे सेव करूंगा, तो मैंने सेव किया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अभी ये पेज है मेरा, ये नोट पेज है, और यहाँ पे यूट्यूब का कोई वीडियो का यूआरएल है यहाँ पे। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, अगर ये नहीं हुआ तो हमको एक बार फिर सी आर कमांड रन करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं आप, ये वीडियो आ गया यहाँ पे, यूट्यूब का वीडियो इस तरीके से आ गया। सब्सक्राइब बटन भी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सब्सक्राइब करने का ऑप्शन भी यहाँ पे आ रहा है। अब इसको एक बार मैं पूरा मेथड और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मेटर जनरेट किया। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने एक मॉड्यूल फाइल, एक मॉड्यूल बनाया जिसका नाम हमने दे दिया यहाँ पे कस्टम यूट्यूब फॉर्मेटर। ठीक है, फिर हमने एक टेम्पलेट फाइल बनाई, इस टेम्पलेट में हमने यूआरएल पास किया और आई फ्रेम जनरेट करवाया, यूआरएल पास करके ये आई फ्रेम हमने जनरेट करवाया। तो ये टेम्पलेट कैसे बनाते हैं हम लोग, मॉड्यूल फाइल में गए हम लोग, है ना, मॉड्यूल फाइल में जाके हम लोगों ने टेम्पलेट रजिस्टर्ड की, ये जो है वो टेम्पलेट हमने रजिस्टर्ड की मॉड्यूल फाइल में। अब ये जो फाइल है वो टेम्पलेट फोल्डर के अंदर बनाई हमने, और उसमें हमने एक आई फ्रेम जो है वो दे दिया। ठीक है, अब अगला काम मैंने क्या किया, यहाँ पे एसआरसी फोल्डर में गया, मैं प्लगइन में गया, फील्ड में गया, फील्ड फॉर्मेटर में गया, और ये मैंने मेरे प्लगइन मैनेजर का जो होता है काम वो किया, यहाँ पे मैंने कस्टम फॉर्मेटर मेरा बना दिया। ठीक है, अब इस वाले फंक्शन को मैंने ओवरराइट किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, वो यूआरएल पास कर दिया उस टेम्पलेट के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हैं थीम, तो यहाँ पे मेरा टेम्पलेट कॉल हो गया और यूआरएल कॉल हो गया। तो यूट्यूब का यूआरएल यहाँ पे पास हो गया एज ए आर्ग्यूमेंट, और उसने एज ए आई फ्रेम लेके आके मुझे ये वाला आउटपुट दिखा दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने यूट्यूब कस्टम फॉर्मेटर जनरेट किया।